बंधुओं, एक कथा आती है बड़ी सुंदर कि ठाकुर जी के अत्यंत समीप में रहने वाले 3 लोग हैं। पत्नियों में ठाकुर जी के सबसे ज्यादा समीप रहती है सत्यभामा। और सत्यभामा समीप क्यों रहती हैं? सत्यभामा एक तो सुंदर बहुत है, दूसरा भगवान थोड़े से डरते हैं सत्यभामा से, थोड़ी सी ठाकुर जी को डरा धमका के रखती है इसलिए ठाकुर जी ज्यादातर उसी के संग ही सिंहासन पर बैठते हैं द्वारिका के। तो सत्यभामा, गरुण जी और श्री सुदर्शन जी, ये 3 भगवान के सबसे समीप हैं। और मैं अधिकतर कथाओं में कहता रहता हूं कि जब अति सामीप्य मिल जाता है तो मान आने की संभावना बढ़ जाती है, अभिमान होने की संभावना बढ़ जाती है। एक राजा थे, और राजा की सभा में बहुत सारे लोग बैठते थे। राजा बड़े प्रतापी राजा थे। उनके महल में एक सेठ जी रहते थे। तो राजा जब कोई निर्णय देते थे तो वो सेठ जी उनके कान में जाकर के बार बार पूछते थे, जल पिएंगे क्या? कभी पूछते आप दूध पिएंगे क्या? कभी कहते बोले आप कुछ खाएंगे? तो राजा कहते नहीं नहीं नहीं। तो बाकी के सब लोग जो थे उनको पता तो होता नहीं था इन्होंने क्या बोला। फिर वो बाद में पूछते तुम क्या बोलते हो राजा के कान में? बोले कि वो जो भी निर्णय देते हैं मुझसे पूछ के देते हैं, तो मैं ही जाके बोलता हूं उनके कान में, आप ऐसा ऐसा निर्णय दो। तो राजा बोल देते। बोले अच्छा, तुम्हारी सुन के बोलते हैं? बोले हाँ, ऐसे लोग संसार में बहुत होते हैं। वो श्रेष्ठ लोगों के आसपास घूमते घूमते सबको ये दिखा देते हैं, देखो हमारी बहुत चलती है, हमारे कहे से ही सब काम होता है, हमारे चाहने से ही सब होता है। तो अति सामीप्य में मान आने की संभावना बढ़ जाती है। कथा आती है कि भगवान ने हनुमान जी को आमंत्रित किया कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आप आइए, आकर के इन तीनों के मान को दूर कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में जाते ही सबसे पहले सबसे सुंदर वन जो द्वारिका का था उसको उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश की सभा में जाकर के किसी ने हल्ला मचा दिया। बोले महाराज जल्दी कुछ करिए। बोले क्या हो गया? बोले एक बानर आ गया है, पूरे द्वारिका को उजाड़ रहा है। भगवान ने सुदर्शन जी से कहा, बोले सुदर्शन जी आप चले जाइए, जाकर के उस बानर को देखिए आइए, क्या कर रहा है, पूरी द्वारिका में बहुत उत्पात मचा रखा है। सुदर्शन जी बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं जाऊं? किसी अन्य को भेज दीजिए, बानर भगाने का काम है, डंडा लेके कोई चला जाएगा, भगाया आएगा। कई सैनिक गए लेकिन कोई सैनिक लौट करके वापस नहीं आया। तो भगवान बोले कोई भी आ नहीं रहा है, लग रहा है बानर बड़ा है, आप ही जाइए। तो सुदर्शन जी को इतना अपमानजनक लगा कि बानर भगाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। वो ठीक है भगवान, ऐसा प्रकोप करके आऊंगा कि बानर वंश ही खत्म हो जाएगा। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, वन में बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज, पूरा वन उजाड़ दिया। सुदर्शन जी ने जैसे ही आकर के हनुमान जी को देखा, जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने लगे, हनुमान जी ने सुदर्शन जी को पकड़ा, अपनी कांख में दबा लिया और दबा करके बैठ गए। सुदर्शन जी की जीभ भी सब बाहर आ गई निकर करके, महाराज छोड़ा ही नहीं, कस के दबा लिया। शाम हो गई, सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। पूरी सभा में बड़ा चिंता का विषय होने लगा। भगवान बोले सुदर्शन जी इतना समय तो नहीं लगाते, आपको पता है दुनिया में सबसे तीव्र चलने वाली गति किसकी है? सुदर्शन जी की। श्री सुदर्शन जी महाराज और श्री गरुण जी महाराज ये मन की गति से भी तेज चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, 3 लोगों का मान दूर करना था, सुदर्शन जी का, गरुण जी का और सत्यभामा का। गरुण जी से कहा, बोले गरुण जी देख के तो आओ, तुम्हारे प्रिय मित्र सुदर्शन जी कहाँ रह गए? बोले नहीं आने वाले होंगे। बोले आए तो नहीं, बहुत देर हो गई, तुम जाओ। तो श्री गरुण जी महाराज को भी अपने ऊपर लज्जा हुई कि बताओ मैं बानर को भगाने के लिए, सुदर्शन जी को ढूंढने के लिए मेरा प्रयोग किया जा रहा है, मैं गरुण, मेरा इतना प्रताप। कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं अभी जाता हूं, देख के आता हूं।
गरुड़ जी महाराज जैसे ही गए, जाकर के वन में देखा महाराज, तो उन्होंने, हनुमान जी तो कांख में दबाए बैठे हैं सुदर्शन जी को। ये दृश्य देखते ही गरुड़ जी को विश्वास नहीं हुआ, बोले भगवान नारायण के सुदर्शन को कांख में दबा लिया, ये बानर तो नहीं हो सकता, भैया आप कौन हो? हनुमान जी मुस्कुरा गए, बोले आओ गरुड़ जी पधारो। गरुड़ जी महाराज समझ गए, बोले ओहो आप तो हनुमंत लाल हैं। अरे सुदर्शन भैया तुम पहचाने नहीं, हनुमान जी हैं ये तो। बोले मुझसे बात बाद में करना, पहले निकालो तो सही यहां से। गरुड़ जी बोले छोड़ दो, प्राण निकल जाएंगे। आंख ऊपर कर दी तो गरुड़ जी ने सुदर्शन जी को लिया, बेचारे हाथ पांव सब सूज गए उनके। गरुड़ जी महाराज बोले आप पधारें, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी चलो। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुड़ जी बोले मेरी गति को चैलेंज? आप मन में सोचो भुवनेश्वर, तुरंत भुवनेश्वर सोचते, अगर आप भुवनेश्वर गए आपको तुरंत भुवनेश्वर दिख जाएगा, मन इतना तेज चलता है। पर मन की गति भी हल्की पड़ जाती है गरुड़ जी के आगे। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुड़ जी बोले मेरी गति को चैलेंज? मन की गति से तेज चलता हूं मैं। ठीक है हनुमान जी महाराज आप आइए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूं वहां पर। हनुमान जी बोले ठीक है निकलो। गरुड़ जी जैसे ही निकले, क्षण भर से भी कम लगा उनको पहुंचने में, और जैसे ही द्वारिका में सुधर्मा सभा में पहुंचे तो क्या पाया, श्री हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं, करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। गरुड़ जी को आज पहली बार लगा कि मुझे आज तक लगता था मुझसे तेज कोई नहीं चलता, ये हनुमान जी क्या जी, मुझे लग ही नहीं रहा ये वही है। ऐसा लगता है दो रूप हैं, एक से वहां एक से यहां। लेकिन दौड़ के वहां गए तो वहां हनुमान जी थे ही नहीं, वही हनुमान जी वहां बैठे। गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को केला दिया, बोले लो पाओ, आप कह रहे थे हमारी व्यवस्था करोगे, हम आपसे पहले आ गए। गरुड़ जी महाराज बोले धन्य है। सुदर्शन जी का मान चला गया, गरुड़ जी का मान चला गया। भगवान ने गरुड़ जी से हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि ठाकुर जी को आप एक बार निवेदन कर दो, वो आ जाएं, दर्शन दे दें। सुनो एक बात कह देना। बोले क्या? अकेले नहीं आए ठाकुर जी। बोले हाँ रुक्मणी जी के साथ में आएंगे। बोले नहीं नहीं रुक्मणी नहीं, ठाकुर जी से कहो हमारी सिया जी के साथ में आए, सीता जी के साथ में आके विराजे। देखो कृष्ण तो राम जी ही हैं, राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं, पर हमारी जानकी जी के साथ में आएंगे तो ही मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। ठाकुर जी को जाके बोल दो जानकी जी के साथ में आवे। गरुड़ जी ने भीतर जाकर के उद्घोषणा करी, बोले हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही 16,100 पत्नियां खड़ी हो गई, आहा जय हो हनुमान जी पधारे हैं। गरुड़ जी बोले लेकिन उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी से कह दो सीता जी के साथ पधारे। सब पत्नियां कहने लगी अब सीता जी कहां से आएंगी। भगवान कृष्ण बोले आप 16,108 में जो सबसे सुंदर है उसको हम थोड़ा बहुत श्रृंगार का भाव बता देंगे, वो अपना श्रृंगार कर ले तो शायद हनुमान जी को सीता जी का भाव लगे और वो प्रणाम कर ले। तो सबसे पहले बिना किसी के कहे अपने आप ही सत्यभामा जी आके खड़ी हो गई। बोले कि ये तो कहने वाली बात नहीं है, सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं ही अपना श्रृंगार कर लेती हूं। रुक्मणी आदि पत्नियां बोली हाँ हाँ इन्हीं को ही ले जाओ। सत्यभामा जी ने और सत्यभामा सच में बहुत सुंदर थी, उन्होंने अपना श्रृंगार किया। महाराज जैसे ही वो श्रृंगार करके पधारी, ऐसी अद्भुत छटा उनकी देख करके निहाल हो गए सब लोग। ठाकुर जी बोले चलें सभा में हनुमान जी के पास। बोले हाँ चलो। जैसे ही सभा में पहुंचे, ठाकुर जी को देख करके तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो मेरे रामचंद्र पधार, मेरे राघव जी पधार गए। ठाकुर जी आकर के सिंहासन पर बैठ गए। भगवान भुजा उठाने लगे, बोले आओ हनुमान गले लगो हमारे। इतने में सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले एक बार जानकी जी को आने दो महाराज, पहले उनको प्रणाम करूंगा फिर आपको हृदय से लगाऊंगा। भगवान बोले बैठी तो हैं।
बोले ये तो कोई दासी लगती है हमें। भगवान बोले दासी नहीं है, ये हमारी पत्नी है। बोले अच्छा अच्छा क्षमा, मुझे लगा पता नहीं कोई दासी आ गई। अच्छा मैया प्रणाम। अब तो उनको क्या स्वीकार प्रणाम, वो तो रूठ करके चली गई भीतर, अंदर जाकर के बार बार दर्पण में अपने आप को देखें, रुक्मणी से मैं दासी लग रही हूं कहीं से। बोले वो हनुमान कहते दासी है तो बानर ही ना, बुद्धि तो है नहीं उसमें, मुझको दासी बोल रहा है। ठाकुर जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, कहा धन्यवाद, आप ही मान का हनन कर सकते हो, इसीलिए आपका नाम हनुमान है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका में पधारे और द्वारिका आकर के ठाकुर जी के अति प्रियों का मान मर्दन। देखो मान रहित होने के दो तरीके हैं। एक तो श्री हनुमान जी को प्रणाम किया करो, मान रहित करते हैं, और दूसरा यदि आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हो तो गोपी गीत का पाठ किया करो, गोपी गीत भी मान रहित करता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। भगवान ने 16,108 व्याग किए, और ये 16,108 जो हैं भगवान की द्वारा बनाई गई प्रकृति ही है जिससे ठाकुर जी ने विवाह किया। भगवान की 8 मुख्य पटरानी जो हैं ये अष्टधा प्रकृति हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। हमारे बाहर की 5 प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृति किसने बनाया? 5 प्रकृतियों को भगवान ने बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। तो इसका मतलब यह है कि ये कृष्ण लीला में भगवान की पत्नी नहीं है, ये सदा से ठाकुर जी की पत्नियां हैं। 5 प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इन 5 भूतों में, इन 5 तत्वों के बीच में रहने वाला मानव, इस मानव को भी किसने बनाया? भगवान ने। और मानव के अंदर 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार, जिसमें आत्मा तत्व जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए आत्मा तत्व को यदि अलग करें तो 3 तत्व बचते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान मत समझिएगा। मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया, यह भी एक अहंकार है, इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको देहाभिमान कहते हैं। मुझे नींद आई और मैं सो गया, यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है, तन का अहंकार। उसको नींद आई, मैंने सुला लिया। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, 12:30 बजे के बाद कहीं भी देखना, अभी हमको देखो। तो अहंकार का मतलब यहां पर अभिमान नहीं है। अहंकार का मतलब देह की कुछ इच्छाएं होती हैं, उनमें आपका वश नहीं हो तो वो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अहंकार के अंतर्गत आती हैं। पानी पीना, भोजन खाना, रात्रि सो जाना, अपने तन की स्वस्थता के लिए क्रिया करना, ये सब अहंकार में आ जाते हैं। पर जितना जरूरी है उससे अधिक जब हम अपने शरीर के लिए करने लगते हैं तो वो फिर अभिमान कहलाता है, वो देहाभिमान कहलाता है। मतलब देह तो रोटी दाल चावल में चल जाएगा, पर आप जबरदस्ती पिज्जा खवा रहे हो, ये देहाभिमान है। रोटी से काम चल सकता है, पर पिज्जा क्यों खा रहे हो? ये तो जीव के चटोरेपन के लिए खा रहे हो। गुड़ से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमको जलेबी चाहिए, ये देहाभिमान है। दूध से काम चल जाएगा, लेकिन हमको कॉफी पीनी है, ये देहाभिमान है। ये फिर अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जितना जरूरी है उतना भोगना, वो सामान्य अभिमान माना जाता है, वो पाप कारक नहीं होता। तो हमारे अंदर कितनी प्रकृति हैं? 4, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार। उसमें आत्मा जो है ये भगवान है, तो इसको अलग करें, 3 बचे, मन, बुद्धि, अहंकार।
तो भीतर के 3 और बाहर के 5 कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। और फिर आए 16,100। ये कौन है? तो हमारे वेद पुराणों में जितने भी कृष्ण उपासना के मंत्र हैं, कृष्ण की आराधना के मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, वे समस्त 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नियां बनकर के आए हैं। पंडित जी ने आपके हाथ में पुष्प दिया, चावल दिए और कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम तरतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे जो भगवत आराधना के 16,100 मंत्र हैं, वही भगवान की पत्नियां बनकर के आए। भौमासुर नाम के राक्षस के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको वहां से मुक्त कराया। उनसे तो कहा कि अपने अपने घर जाओ, परंतु वे बोले कि नाथ अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। लोग बाग ठाकुर जी के विवाह को हमारे आपके विवाह की तरह देख लेते हैं कि ठाकुर जी ने इतने सारे विवाह किए, हमारी आपकी तरह ठाकुर जी का जीवन रहा होगा, हमारी आपकी तरह विषय वासना आदि था। ये सब नहीं विचार करना कभी। ठाकुर जी ने अपनी ही प्रकृति के साथ में, अपने ही उपासना के मंत्रों के साथ में विवाह किया, किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। भगवान के विवाह हुए। आगे भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी ने भगवान की गृहचर्या का दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या भी भागवत में बताई है। ठाकुर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ठाकुर जी सबसे पहले उठते ही आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और ध्यान धरते हैं अपने समस्त भक्तों का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी को पता चल जाता है कि मुझे इस समय कोई याद करा, क्योंकि पूरे दिन तो ठाकुर जी व्यस्त रहते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान लगा करके बैठते हैं भक्तों का। उस समय जो ठाकुर जी का ध्यान लगाता है, ठाकुर जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि मेरा कोई ध्यान कर रहा है। पूरे दिन आप नाम गाओ, ठाकुर जी को पता चले ना चले कोई पता नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी को निश्चित पता चल जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान धरते हैं अपने भक्तों का। और फिर ठाकुर जी नाम जप करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी के स्मरण के बिना ठाकुर जी का दिन प्रारंभ नहीं हो। इसीलिए जब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, तभी तो सब कृष्ण पटरानियों के मन में एक ही लालसा है कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। जगत नियंता जगदाधार जिनको पूरा विश्व याद करता है, वो सुबह उठ के राधा रानी को याद करते हैं। ऐसी किशोरी जी के हम भी दर्शन करें। ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की सेवा करते हैं। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय से पहले ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला में और ठाकुर जी गैयाओं की सेवा करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, गैयाओं की प्रदक्षिणा करते हैं, गायों के गले पे हाथ फेरते हैं, सुंदर गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, गौशाला में खड़े होकर के ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। और जैसे ही शंखनाद होता है, पूरी द्वारिका को पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, अब प्रातः काल हो गया है। प्रातः काल होते ही भगवान शंखनाद करते हैं। बंधु, मैं निवेदन किया करता हूं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, कुछ देवताओं को दिया, कुछ दैत्यों को दिया, कुछ दानवों को दिया। 2 रत्न मानव के पास आए। पृथ्वी को 2 रत्न दिए गए। पहला रत्न है गौ माता और दूसरा रत्न है शंख।
ये दो मानव के रत्न हैं पृथ्वी से मिले हुए। आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल दो काम हमारे कैसे रोज कीजिए। इन दोनों का कैसे भी स्पर्श रोज होना चाहिए आपके हाथों से। आपके अंग का कैसे भी स्पर्श शंख से और गैया से रोज होना चाहिए। पर गैया शुद्ध हमारी भारतीय गैया होनी चाहिए, विदेशी गैया नहीं, जिसका कोठा उठा रहता है, जिसके गले में कंबल होता है, वो शुद्ध भारतीय गैया है। वो वास्तव में सुरभि गैया की वंशज है, वो हमको मिली है रत्न में। बाकी ये जो विदेशी गैया है, इसको तो शास्त्रों में गैया ही नहीं कहा, इसको कहते हैं गैया जैसे दिखने वाले दूसरा जानवर है, ये गैया नहीं है। इसलिए शुद्ध देशी गैया और शंख, ये दो आपके तन से रोज छुभने चाहिए। आप कुछ नहीं, 6 महीने तक कुछ मत करो, केवल ये दो काम रोज करो, गैया का स्पर्श और शंख का स्पर्श। 6 महीना में ही आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने विचार में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने मन की स्थिरता में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने कर्म में परिवर्तन देखेंगे। शंख और गैया का स्पर्श एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी मति शुद्ध होगी। और कुछ मत करो, ये दो काम रोज करो, क्योंकि मानव को मिले रत्न है, मानव इन्हीं का स्पर्श नहीं करता। नित्य ठाकुर जी गैया के सेवा करते हैं, फिर उसके बाद शंख बजाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा सुनाई जाती, बहुत ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि गैया की सेवा का फल क्या होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का फल तो बहुत बात की बात है, गलती से गैया को छूने का फल क्या मिलता है मैं ये बता देता हूं, अब उससे तुम अनुमान लगा देना कि गैया की सेवा का फल क्या होगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब व्यक्ति गलती से गैया को छू देता है, मतलब राह में गैया सामने से आ गई और आपने बचने के लिए केवल उसका स्पर्श कर दिया, जीवन में एक बार गलती से गैया छूने के स्पर्श का फल क्या होता है देखिए। हर व्यक्ति को अगर उसने अपने कर्म शुद्ध नहीं किए, थोड़ी देर के लिए सही नरक जाना पड़ेगा। आप सबने कथा सुनी होगी, युधिष्ठिर को कि एक क्षण के लिए नरक देखना पड़ा था। क्यों? भगवान के कहे से झूठ बोला, लेकिन बोला तो झूठ। अच्छा, झूठ तो बोला, उसके बाद में ये और चिल्लाने लगे, बोले हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान ने वो बात अलग है कि उस समय शोर करवा दिया कि किसी को सुनाई ना दे, पर ठाकुर जी के कहने से झूठ बोला गया। इस वजह से 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली सोचो। नरक तो जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही जाना तो पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको 1 क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो 1 क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोड़ नहीं देखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता, 1000 वर्ष लगते हैं तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे? बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 क्षण, 2 क्षण, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा।
लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं, व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है, ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना, 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता, गैया को गलती से छूने से। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नित्य मन बना करके प्रेम से, भाव से जाकर के गैया का स्पर्श करे, गाय साधारण नहीं है भैया। हम मानव सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, तिलक बचना चाहिए, ब्राह्मणों का बल बढ़ना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय समाज सब अपने अपने भाव रख रहे हैं, सब चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गैया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। और क्षमा करें, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी मीराबाई जैसे भक्त हैं, आज भी सूरदास जैसी भक्ति है, पर ठाकुर जी फिर भी निष्ठुर होकर के क्यों बैठे हैं? बोले, क्योंकि मेरी गैया प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी इसीलिए रूठे बैठे हैं हम लोगों से। इसलिए भैया, एक बार को एक माला कम जप लो, एक बार को आप वृंदावन एक बार जाना कम कर दो, पर एक माला कम का जो समय बचता है और एक बार वृंदावन ना जाने से जो धन बचता है, उतना आप गौ सेवा में लगा दो, गैया की सेवा कर लो। गैया की बात होती है ना, तो मुझे मैं देखता हूं श्रोताओं को, आधे लोग तो यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, उनको सीरियसनेस आती नहीं गैया के नाम पर याद रखिएगा, जब तक आप गैया के लिए सीरियस नहीं हो गए, गैया के लिए आपके मन में प्रेम नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि जिसको गाय प्रिय लगती है, समझो ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है, और जिसको गैया प्रिय नहीं लगती ना, ठाकुर जी जैसे फिर आप जाते हो ना ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी भी फिर यूं ही सुनते हैं। जैसे आप गैया के लिए होते, वैसे ठाकुर जी आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन जो गैया से प्रेम करने वाला जाता है, ठाकुर जी भी यूं सुनते हैं, गैया का प्रेमी आया है, मेरी गैया का प्रेमी आया है। तो ठाकुर जी नित्य गौ सेवा करते हैं, द्वारिका में भी।